नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मोहन है और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा से हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। आज मैं अपने जीवन के पहले आनंदमय पल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बात तब की है जब मेरे ताऊ के लड़के की शादी हुई थी। ताऊ के लड़के की पत्नी यानी मेरी भाभी जब घर आई थी तो सब उनसे बात कर रहे थे सिवाय मेरे। मैं उनको मन ही मन ख्याल करके अभिभूत रहता था पर उनसे बात नहीं करता था। मेरे कमरे से उनके स्नान घर के अंदर का नजारा साफ दिखाई देता था। दरअसल उस स्नान घर की दीवार और मेरे कमरे की दीवार लगी हुई थी और मैंने उस दीवार में एक छेद बनाया हुआ था। वह जब भी स्नान घर जाती थी तो मैं उनको चुपके से देखता था। जब भी वह वहां आती थी तो एकदम खूबसूरत लगती थी। उन्हें देख देख कर मैं अपने आप को परेशान करता था और समझाता था कि बेटा अपना टाइम आएगा। इसी तरह से 8 महीने निकल चुके थे। एक दिन बुआ जी के यहाँ से खबर आई कि फूफा जी खत्म हो गए हैं। तब सब घर वाले बुआ जी के घर पर चले गए थे। उस वक्त घर में मुझे और मेरी भाभी को ही घर में छोड़ दिया गया था कि ये दोनों घर देखेंगे। आज मौका था। मैंने भी सोच लिया था कि आज तो जरूर भाभी से संवाद करनी है। जो होगा सो देखा जाएगा। भाभी अपने कमरे में थी और वे आराम कर रही थी। सर्दी का मौसम था तो रात 10 बजे तक बहुत ठंड हो जाती थी। मैं अपने कमरे में अपने आप को दिलासा देता हुआ उसे समझा रहा था कि आज तुम्हारी बात बन जाएगी। तभी मुझे भाभी के कमरे से आवाज आई। मैं कान लगाकर सुनने लगा। कुछ देर बाद उनके कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं देखने लगा। वो शायद शंका का समाधान करने के लिए बाहर आई थी। उनकी आहट से मैं खड़ा हो गया और देखने लगा कि भाभी लघु संकाले में चली गई और बैठकर समाधान कर रही हैं। कुछ देर बाद भाभी लघु संकाले से बाहर आने लगी। उसी समय मैं भी समाधान के लिए जाने लगा। भाभी ने मुझे रोककर पूछा, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने भी सिर हिलाकर हाँ बोला। वे बात करने लगी कि अभी तक कोई खबर नहीं आई। पता नहीं सब लोग कब तक आएंगे। मैंने कहा वे सब सुबह तक ही आएंगे भाभी। तब भाभी बोली, अच्छा मुझे लगा था कि वे सब रात में ही वापस आ जाएंगे। मैंने कहा क्यों, आपसे भाई ने कुछ कहा नहीं था? भाई का नाम सुनते ही कुछ अजीब सा चेहरा बनाने लगी। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? भाभी क्या मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकती हूँ? मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, बताओ ना भाभी। भाभी बोली, सब मुझसे बात करते हैं पर तुम मुझसे बात नहीं करते हो, उसका क्या कारण है? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस मैं ऐसे ही बात नहीं करता। वे बोली, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भाभी। भाभी बोली, तो फिर कैसी बात है? मैंने ना जाने किस झोंक में बोल दिया कि आप भाभी आप अच्छी तो लगती हैं, पर मैं अपनी बात आधी कहकर रुक गया। भाभी बोली, पर क्या? मैंने कहा कुछ नहीं और मैंने बात कट कर दी। भाभी बार बार बात पूरी करने की कहने लगी। मैं भाभी से बोला, भाभी अगर मैंने आपसे कुछ कह दिया तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? वे बोली, नहीं। मैंने कहा भाभी मुझे आप बहुत पसंद हो। भाभी बोली, तो क्या करूं बताओ? भाभी भी मेरे इरादे धीरे धीरे समझ गई थी।
मैंने कहा, भाभी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको प्यार करता हूँ। यह सुनकर भाभी ने अपना मुंह बना लिया और नाराज सी हो गई। वे गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे लगा कि वे सबको बता देंगी। तभी मैंने भाभी को रोक कर कहा, आपने कहा था कि नाराज नहीं होंगे और अब आप नाराज हो गई। वह बोली, कोई ऐसे बोलता है क्या? मैंने कहा, तो कैसे बोलते हैं, आप ही बता दो। वह बोली, कहूं? मैंने सर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ कहें। वह बोली, मेरी तरफ देखो। भाभी बोली, आई लव यू। तब मैंने भी भाभी से आई लव यू टू कहा। हम दोनों ने उस पूरी रात संवाद किया जिससे भाभी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। अब जब भी मुझे मौका मिलता भाभी और मैं संवाद का खेल खेल लेते हैं।